श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे शिवरात्रि पर किए जाने वाले उपाय, जो गुरुजी ने अभी हाल ही में जो कथा चल रही है उसी कथा के अंतर्गत बताए हैं। तो आप सभी जानते हैं सोमवार के दिन शिवरात्रि पड़ रही है और इस पर यदि आप यह उपाय कर लेते हैं तो आपकी जो भी समस्या हैं वह दूर होगी। और केवल वर्ष में एक बार ही पितृपक्ष की शिवरात्रि आती है, तो आप अवश्य ही कीजिएगा। यदि कोई रिश्तेदार हैं जो इस समस्या से परेशान हैं तो ज़रूर से ही बताइएगा शेयर करके, ताकि उन्हें भी लाभ प्राप्त हो। तो आइए वीडियो शुरुआत करते हैं। पहला उपाय है, गुरुजी ने कहा जो भी पति पत्नी हैं जिनका विवाह कई वर्ष हो गए हैं, 30 साल 35 साल उम्र हो गई है, शादी हो गई है, 30 साल 40 साल शादी के वर्ष बीत गए हैं, पर संतान की यदि आपको प्राप्ति नहीं हुई है तो केवल एक बार ही यह उपाय करना है श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि पर, जो कि कल है सोमवार को। बस क्या करना है, आपको थोड़ा सा गौ माता का घी लेना है। गुरुजी ने कहा पर स्मरण रहे कि गौ माता का ही घी हो, देसी गाय का घी लेना है आपको, नकली घी नहीं लेना है। नकली चीज़ों से सावधान रहे, क्योंकि हम कोई भी उपाय करते हैं तो पूरी श्रद्धा से और पूर्ण रूप से जैसा गुरुजी ने स्मरण कराया है वैसे ही करेंगे तो हमें फल की प्राप्ति अवश्य होगी। तो थोड़ा सा गौ माता का घी लेकर और 1 लोटा जल लेकर जाना है शिवालय। आप शिवालय कभी भी जा सकते हैं, गुरुजी ने ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं बताया है कि कब जाना है। बस शिवरात्रि श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि के दिन शिवालय जाना है। थोड़ा सा घी, गौ माता का घी भोलेनाथ की शिवलिंग पर लेपन कर दीजिए। लेपन नहीं कर सकते तो चढ़ा दीजिए, चढ़ाकर थोड़ा सा प्राप्त कर लीजिए। मतलब शिवलिंग पे से थोड़ा सा घी आप जिस कटोरी में लेकर गए हैं उसी में अपनी उंगली से थोड़ा पोंछ लीजिए। उसके बाद 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए। बस जल चढ़ाने के बाद आपको अपने संतान की कामना कर लेनी है। संतान की कामना करके आ जाइए। फिर जो थोड़ा सा घी आपने प्राप्त कर लिया है उसे पति पत्नी दोनों को थोड़ा थोड़ा सा पा लेना है, आचमन कर लेना है, मतलब खा लेना है उसको, थोड़ा थोड़ा सा भाग ग्रहण कर लेना है। बस इतना ही करना है, वर्ष में केवल एक ही बार करना है। गुरुजी ने कहा अगली जो श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि आएगी उससे पहले आपका पत्र व्यासपीठ पर जरूर होगा कि बाबा ने आपको संतान दी है। दूसरा उपाय उन लोगों के लिए है जिनका विवाह नहीं हो रहा है, कई वर्ष हो गए हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो, 100% यह उपाय करने के बाद आपका विवाह होगा ही होगा, यह निश्चिंता है। गुरुजी ने गारंटी के साथ कहा है। एक ही बार उपाय करना है, शादी पक्की ज़रूर होगी, विवाह हो जाएगा अगली शिवरात्रि से पहले। मतलब कि जो अगली साल की शिवरात्रि आएगी उससे पहले विवाह अवश्य ही हो जाएगा। उपाय करने के लिए फिर से आपको गौ माता का घी लेना है, घी नकली नहीं लेना है। घी थोड़ा सा पर्याप्त हो जाए, आपको 1 बूंद भी घी मिलेगा तो भी पर्याप्त है। तो घी लेकर और 1 लोटा जल लेकर शिवालय जाइए। शिवालय जाकर सबसे पहले आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर घी का लेपन करना है, बिंदी लगा देनी है। उसके बाद सुखदेव जी महाराज हैं, उनकी धर्मपत्नी का नाम है पीवरी नाम स्मरण करके उसी उंगली को, जो आपने उंगली भोलेनाथ की शिवलिंग पर लेपन की है, उस उंगली को माता सुख सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है और पीवरी स्मरण करना है, पीवरी नाम का स्मरण करना है। उसके बाद अपनी विवाह की कामना कर लीजिए। यकीन मानिए गुरुजी ने कहा बस इतना करेंगे आप एक बार, अगली साल तक आप अपनी धर्म पत्नी के साथ भोलेनाथ की आराधना कर रहे होंगे। यदि लड़की ने किया है तो वह अपने पति के साथ भोलेनाथ की आराधना कर रही होंगी और आपका पत्र भी व्यासपीठ पर अवश्य ही पहुंचेगा। तीसरा उपाय, यह उपाय नौकरी प्राप्ति के लिए है। जो भी लड़का लड़की नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, करीब प्रयास कर लिए आपने, कंपटीशन एग्ज़ाम भी दे दिए हैं, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, कभी किसी कारण से, कभी कितने नंबर से ऐसे पीछे रह जाते हैं, तो केवल एक बार आपको उपाय करना है। यदि माता पिता करना चाहते हैं तो माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय के लिए आपको एक बेलपत्री लेनी है। गुरुजी ने कहा पहले हम बेलपत्री लेते थे तो उस पर बीच वाली जो मध्य की पत्ती है उस पर शहद लगाते थे, पर इस बार हमें गौ माता का घी लगाना है। पर स्मरण रहे गौ माता का घी आपको असली लेना है, नकली नहीं लेना है, ये मैंने पहले भी आपसे कह दिया है। तो आपको घी बीच वाली पत्ती पर लगा लेना है। उसके बाद आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर उस बेलपत्री को अर्पित कर दीजिए। बेलपत्री जब अर्पित करेंगे तो डंडी का भाग उत्तर दिशा की ओर, जिधर से जल बह के नीचे जाता है उधर होना चाहिए। फिर अपनी नौकरी की कामना कर लीजिए। फिर आप उसके बाद 1 लोटा जल भी चढ़ा सकते हैं यदि लेकर गए हैं तो, नहीं तो बेलपत्री चढ़ा दी है। उसके बाद अपनी नौकरी की प्रार्थना कर लीजिए। यकीन मानिए गुरुजी ने कहा
आपकी नौकरी लगेगी लगेगी, ये निश्चिंता है। अगली जो श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि आएगी उससे पहले आपकी नौकरी भोलेनाथ लगा देंगे। आपका पत्र भी व्यासपीठ पे अवश्य ही आ जाएगा। तीनों ही उपाय केवल श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि जो कि सोमवार को है उसी दिन करने वाले हैं। मैं आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो की जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि आपके घर परिवार या अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा है जिन्हें संतान नहीं हुई है या जिनका विवाह नहीं हुआ है या जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो ये वीडियो उन तक शेयर करके ज़रूर पहुँचाएँ ताकि उन्हें भी इसका लाभ हो सके। भोलेनाथ के उपाय सभी को लाभ देने के लिए गुरुजी बताते हैं। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर से ही लिखें। हर हर महादेव।